प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। राम जी महाराज बन जाने को तैयार हैं। माता कौशल्या उन्हें समझा रही हैं। उसी दृश्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अयोध्या कांड में करते हैं। श्रवण कीजिएगा। बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोह लेहू, तुमरे हृदय होए संदेहू। हे रघुवंश के तिलक, बन बड़ा भाग्यवान है और यह अब अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सभी के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मात बन जाऊँ, मैं सुन वचन बैठ पछताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं बन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती रहूं। यह विचार नहीं करूं हट, झूठ स्नेह बढ़ाए। मान मात कर नात बल, सुरत विसर्जन जाए। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैयाँ लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गुसाई, राखूं पलक नयन की नाई। अवध अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करो उपाई, समय जियत जय भेंटो आई। जाऊ सुखेन बने बल जाऊ, कर अनाथ जन पर जन गाऊ। ऐसा विचार कर भाई उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाऊँ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। बहुविध विलप चरण लपटानी, परम अभागिन आपुस जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाऊर व्यापा, बरन न जाए बिलाप कलापा। राम उठाए मातुर लाई, कहे मृदु बचन बहुर समझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुन, सिए उठी अकुलाए। जाए शाश्वपद कमल जुग, बंधु बैठ सिर नाए। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष सास मृदुबानी, अति को सुकुमार देखा कुलानी। बैठ नमित सुख मोह सोचत सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो गई उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चत बन जीवन नाथू, कह सुकृति सन होई सातु। की तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। जीवनाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि भरनी। मनऊ प्रेम बस विनती करही, हमें सीय पद जन पर है। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है
कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचत बारी, बोली देख राम महतारी, तात सुनौसी अति सुकुमारी, सास ससुर पर जनय प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मन, ससुर भानुकुल भानु, रवि पति रविकुल कै रव विपिन, विदुगुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनपुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुआई, नयन पुत्र कर प्रीत बढ़ाई, राखे प्राण जन की है लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुणशील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिम बहु विदलाली, सींच सने सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयो विधिवामा, जान न जाए काहे परनामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा, जियन मूर जिम जोगवत रही, दीप बात नहीं टारन कहूँ। सीता ने पर्यक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोंद और हिडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने की भी नहीं कहती। सोईसिए चलन चैत बन साथा, आयुष काय होए रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकैं किम जोरी। वही सीता आप तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं, हे रघुनाथ उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। करके हरि निश्चर चरण, दुष्ट जंतु वन भूर, विश्वाटिका की सोय सुत सुभग सजीवन मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनित कौल किरात किशोरी, रची विरंच विषय सुख भोरी, पाहन कृमजिम कठिन सुभाऊ, तिनय कलेश न कानन काहू। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। के तापस्तीय कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू, सिय बिन बसें तात के भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए। ये पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस प्रकार रहेंगी। सुर सर्व सुभग बनज बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी, अस विचार जस आयु सोई, मैं सिख देव जान कहीं सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूँ। जो सिय भवन रहे कहें अम्बा, मोए कहें होए बहुत अवलंबा, सुन रघुवीर मात प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कहे प्रिय वचन विवेकमय, कीन मात पर तोष, लगे प्रबोधन जान के, प्रकट विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे। श्री सद्गुरुदेव।